चलो भाई। गुड गुड आफ्टरनून इवनिंग। सर। गुड इवनिंग भैया। वॉइस आ रही मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, जल्दी से जरा ध्यान दे लो। ठीक है। हाँ, हम लोगों को आज कवर करना है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। ओके। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की जब बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ओके बेटा। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी आ जाओ क्लास में। ठीक है, ताकि हम लोग अपना आज का डिस्कशन प्रॉपर कर लें। गुड। चलो बेटा, स्टार्ट किया जाए। आज का जो अपना कंटेंट है बेहतरीन सा, वो कौन सा है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की। ठीक है, तो आ जाओ जरा यहाँ पर जल्दी से। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट तरीका। ठीक है ना। पहली बात तो मैंने पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समराइज कर दिया था। आप लोगों को पता चल गया था कि किस तरीके से हम लोगों को ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करवाएंगे। एडिशन के बाद में फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है। तो जब हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में मैंने बता दिया था कि पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। एडिशन रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, और शेप ऑफ द कंपाउंड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, ये बात सबको कवर हो गई थी, सबको क्लियर हो गई थी। अगर हम लोग देखें और समझे तो ये बात आपको मालूम है। ओके बेटा। जी हाँ, गुड इवनिंग बेटा। चलो आ जाओ, अब यहीं पर हम लोग जल्दी से आगे का अपना डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, है ना। चलो बेटा, तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में आ जाइए। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक 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 एडिशन रिएक्शन। चलो बेटा, जल्दी से बताइएगा। ओरली मैं पूछूंगा भी और आपको लिख करके भी दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ भाई, एल्केन और एल्कीन दोनों में मिलेगी या सिर्फ हम लोगों को एल्कीन में मिलती थी? किस में मिलेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? दोनों में सर। हाँ, दोनों में मिलती थी बेटा। ठीक है, तो अगर हम लोग कहेंगे तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगा? इट इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय गिवन बाय given by alkene and alkynes and alkynes it is given by alkene and alkynes, यानी दोनों से ही क्या होता है, ये रिएक्शन मिलती है, या दोनों में ही ये रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक ठीक है। चलो बेटा, तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये आपके सामने है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको पता है यहाँ पर आपने ले लिया क्या, HBr। अब देखो, यहाँ पर ब्रेकिंग हो जाएगी, तो जब ब्रेकिंग हो जाएगी सबको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, हेट्रोलिसिस होगा। ये H+ और ये Br- में। यहाँ पर इसका इफेक्ट कैसा होता है सबको पता है बेटा, +I है। ये इलेक्ट्रॉनों को इधर पुश करेगा,
ये इधर शिफ्टिंग हो जाएगी, जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो तुरंत प्लस वाला इसी पर जाकर के अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट CH3CH, और ये आ गया क्या, CH3, पॉजिटिव चार्ज आया कार्बोकेटायन। अब जाकर के Br- यहाँ पर अटैक करेगा। यानी पहले नंबर पर कौन अटैक कर रहा है बेटा, फर्स्ट नंबर पर। ये जो होगा ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप जो होगा तो स्लो स्टेप वाला ही कैसा होता है आपको मालूम होना चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सेकेंड नंबर पर देखा जाए तो ये Br- आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, और ये आ गया CH, यहाँ पर लग गया Br, और ये क्या लग गया बेटा, CH3। देखो ये क्या बन रहा है, सभी को पता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो मालूम होना चाहिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा, क्या हो होगा जाएगा, सर। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाने की कोशिश यह करता रहता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है और क्लियर करके रखना है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट आ जाइए। यहीं पर अगला, आप अगर यहाँ पर देखो तो एक प्रकार से ये जो एडिशन होगा यहाँ पर कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है, बोलो बेटा, मार्कोनिकोव रूल। हाँ ठीक है ना, मार्कोनिकोव, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। क्योंकि अगर यहाँ पर आराध्या का कहना, अभी कितना पढ़ा दिया है बेटा, अभी तो शुरू किया बच्चे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ एक क्वेश्चन और करिएगा। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब लेते हैं तो हमारे सामने यही आता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर CH3, और ये आ गया यहाँ पर क्या, CH3, इधर लगा लिया डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, यहाँ पर ले लिया बेटा HBr। अब मुझे एक बात बता दो, यह कंपाउंड जो लिया मैंने सबस्ट्रेट, इसका नाम क्या है, सबस्ट्रेट का नाम क्या है, आइसोब्यूटीन है बेटा ये। ठीक है, आइसोब्यूटीन। अब ये आइसोब्यूटीन है तो आइसोब्यूटीन में ये देखो प्लस आई जुड़े हुए, तो ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ जैसे ही इधर आएगा तो ये पता है प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, तो प्लस वाला तुरंत अटैक करेगा कहाँ पर, जहां पर माइनस है, तो यह इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3, और ये कैसा हो गया बेटा, ये आ गया CH3, और यहाँ पर क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इस तरीके से यहाँ पर Br अटैक करेगा सेकेंड पॉइंट में। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा जाकर के यहाँ पर, CH3 और ये आ जाएगा यहाँ पर Br, और ये क्या आ जाएगा बोलो बेटा, CH3। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा ये। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो किसके अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं यहीं पर स्लाइड को हम लोग। ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट, हम लोग अगर देखें तो अगला है हमारे पास में, ये है इस तरीके का मैंने चेन बना दिया बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ये यहाँ पर एक और मैंने पॉइंट लगा दिया। क्या ये सही है स्ट्रक्चर, और फिर कहा कि HBr से रिएक्शन करानी है। बताइए यहाँ पर कैसे हम लोग देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है कि नहीं है बेटा, ये अगर देखेंगे तो Br यहाँ पर लगेगा आकर के कि नहीं लगेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको पता है यहाँ पर ब्रेक होगा, प्लस में ये जाएगा माइनस में ये जाएगा, यहाँ पर आपको मालूम है। तो ये ब्रोमीन जो है वो इस साइड, यानी कि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, माइनस में तुरंत हाइड्रोजन अटैक करेगा, फिर ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है, और मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा तो रिएक्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहीं पर सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, मार्कोनिकोव रूल एग्जाम्पल है, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। मार्कोनिकोव रूल नॉट
applicable, not applicable for. मार्कोनिकॉफ रूल इनमें से किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? पहला है क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा है ये इस तरीके का आ गया डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन। बेटा तीसरा यहीं पर अगर देखोगे तो तीसरा तुम्हारे सामने है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट ऑप्शन है यहीं पर ऑल ऑफ दीज। सर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ All of these. क्योंकि क्यों सर होगा बेटा ऑल ऑफ दीज? अनसिमेट्रिकल एल्कीन चाहिए होता है सर हाँ, मार्कोनिकॉफ ये लगाने सारे के के लिए। सारे कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल यानी कि ये बात पता चल गई कि मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, दे आर एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तभी हम लोग देखते हैं। चलो इसका जरा बता दो बेटा, यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, उसका आप लोग बता दीजिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये आपके सामने हो गया, ये इस तरीके से है, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो गया क्या? CH3। ठीक है, CH3 हो गया। अब यहाँ पर आपको रिएक्शन करवानी बेटा HBr। अब बताओ क्या होगा प्रोडक्ट यहाँ पर? सर CH3Br निकल बन जाएगा और H+ निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सर। इस तरीके से जहां पर CH3 लगा हुआ है बेटा, वहीं पर क्या लगा देना है? Br Br। लगा, है ना? तो ये प्रोडक्ट आप लोगों का बन जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर बेहतरीन सा, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। सभी लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है यहाँ पर 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 मेथिल 1 क्लोरो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन obtained by the addition of HCl2। ठीक है, ऑप्शंस हैं बेटा आपके सामने। योर ऑप्शंस फर्स्ट इज, ये आपके सामने हो गया डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन है CH3 और ये डबल बॉन्ड ऐसे लग गया। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2, और बेटा यहीं पर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई सर नहीं। नन ऑफ द अबव, कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। None. नन ऑफ दीज हो जाएगा ना बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, इसका आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड सही है भाई, थर्ड ऑप्शन सही है। कैसे बना के दिखाता हूँ बेटा, स्लाइड को आगे बढ़ा दूं मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल पहला वाला जो दिया गया है बेटा, ये दिया गया है डबल बॉन्ड CH2, यही तो है। और मुझे अब यहाँ पर HCl का एडिशन कराना है। HCl का जब एडिशन हो जाएगा तो यही तो बनेगा आकर के ना, यहाँ पर एक साइड ये लगेगा Cl और एक साइड ये लग जाएगा क्या? CH। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पर लगा हुआ है क्या? ये डबल बॉन्ड और ये लगा हुआ है CH। ठीक है, जब यहाँ पर HCl का एडिशन होगा तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा आकर के ना। यानी कि देखो ये हो गया Cl और ये लग गया क्या? CH। अब बताओ, दोनों में प्रोडक्ट जब सेम है तो क्या हो जाएगा? बोथ होगा। आया समझ में? ठीक है, अरे बताओ भैया, जिनका जिनका गलत हुआ था देख लिया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वहीं पर हम एक बात और करने जा रहे हैं। एक आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको बताना होगा यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तैयार हो क्या? चलो बेटा, ठीक है, आ जाओ जरा ध्यान से। CH3 और ये आ गया यहाँ पर CH3H
आफ्टर दैट CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये आ गया यहाँ पर HBr लेकर के। चलो बताओ, HBr लेके आए। अब यहाँ पर मुझे बता दो, जब ये ऐड होगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा बाबू की नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा सर। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखो कैसे होगा, हम लोग समझ लेते हैं। ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये बेटा प्लस में, ये माइनस में, तो तुरंत प्लस वाला यहाँ पर अटैक कर देगा। जब प्लस वाला अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पर जो अटैक करता है वही उसकी रिएक्शन का टाइप होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। इस जगह पे बन गया ये CH3 CH3 CH, और यहाँ पर आ गया CH पॉजिटिव चार्ज, और ये है कैसा बेटा CH3। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपके पास में ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी ऐसा, तो तुरंत यह 2 डिग्री से आ जाएगा 3 डिग्री में कार्बोकैटायन, यानी कि ये आ गया इधर कैसा CH3, है ना। ये आ गया देखो पॉजिटिव चार्ज, और इस जगह पे हो गया ये CH2 और ये CH3। अब Br माइनस जो है वो आकर के तुरंत कहाँ अटैक करेगा? टर्शरी वाले पर। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा? CH3 C CH3, यहाँ पर क्या लग गया बेटा? Br, और इधर क्या लग गया बोलो यार? CH2 एंड CH3 हो जाएगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर? तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट भी देख लिया। यहाँ पर जब था तो ये 2 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है? 3 डिग्री है। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आ जाता है, यही तुम्हारा क्या कहलाता है? रीअरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट यही कहलाता है बेटा। ओके, क्लियर है ना? ये तुम्हारे सामने, राइट। अच्छा, एक बात यहाँ पर अगर देखा जाए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दूसरा है, लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे, और वही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसमें बताइएगा किसकी शिफ्टिंग होगी। आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। क्वेश्चन है CH3 CH3 एंड दिस वन इज CH3, और यहाँ पर जब आ गए तो ये क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH2। अटैकिंग रिएजेंट जो यहाँ पर लिया वो क्या लिया? HBr लिया। अब बताओ मुझे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा, बहुत अच्छे भैया। ठीक है, नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। यस सर। हाँ, चलो अब हम लोग होगा देखने सर। जा रहे हैं होगा कि नहीं होगा, है ना। होगा सर। होगा सर। होगा सर यहाँ इसमें। पर ये आ गया तो मिथाइल देखो शिफ्टिंग। माइनस आ गया, जैसे माइनस मिथाइल आया बेटा शिफ्टिंग तो ये होगी। तुरंत ब्रेक हो जाएगा, ये कौन कौन प्लस तो में मिथाइल और ये शिफ्टिंग। माइनस में। प्लस वाला अटैक से तुरंत अटैक करेगा। इधर ये बन गया। अगला जो है, अभी बेटा कलम मत चलाओ स्क्रीन पर। और ये है तुम्हारे सामने CH3, इधर आ गया ये क्या? CH3। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब ये आ गया CH प्लस, और यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया CH। बेटा इस जगह पर मिथाइल शिफ्ट करेगा। कौन शिफ्ट करेगा? मेथिल शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता है ना, इससे पहले हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, ये कैसा हो जाएगा? मेथिल शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी हम लोग शिफ्टिंग की बात करते हैं तो शिफ्टिंग देखो, मेथिल शिफ्टिंग भी होती है, हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है, और फेनिल शिफ्ट भी होता है। ओके बेटा, तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन CH3। ये आ गया कैसा? यहाँ पर ये इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड ये आपके सामने है CH3, एंड ये CH3 है। अब Br वाला आएगा तो डायरेक्ट टर्शरी वाले पर अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में क्या होगा? ये आपके सामने CH3, ये आपके सामने CH3, यहाँ पर लग गया Br, एंड ये CH3 हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेथिल शिफ्ट हो रहा है, यानी रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मेथिल शिफ्ट एंड फेनल शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, ओ भाई स्क्रीन शेयर मत करो कोई भी। ठीक है,
दी आपने? सर अब तक कितना हो गया आपने पढ़ा दिया? अभी बेटा ये मैंने सबसे फर्स्ट पेज पे ये पढ़ाया था, ये वाला टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एडिशन का चार्ट, तो मैंने जनरल चार्ट तो पहले ही बता दिया था, फिर ये पढ़ाया मैं। यार स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है बार बार? स्मार्ट टीवी, बेटा स्क्रीन शेयर मत करो। सर आप होस्ट का वो लेके चेंज कर दीजिए ना, होस्ट क्लेम कर लीजिए, हो जाएगा। सर अपनी तरफ से सिक्योरिटी लगा दीजिए। बेटा सर स्क्रीन शेयर ओनली विथ मी कर लीजिए ना आप अपने लिए, शेयर वाले ऑप्शन दिया होगा। स्क्रीन ऑन कर लीजिए, स्क्रीन शेयर ऑफ कर लीजिए सर। एक मिनट बेटा रुकना जरा। ओके फाइन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो बेटा अब टेक्स्ट भी करेंगे तो आप लोग वो मेरे पास आएगा सिर्फ, ठीक है। फाइन, ओके। चलो अभी मैं ऑडिबल हूँ, ऑडिबल विजिबल हूँ पूरी तरीके से सभी यस को? सर। यस सर। ओके आ जाओ बेटा। तो ये यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया और आपने देखा कि यहाँ पर मेथल शिफ्ट हुआ है। अब इसके बाद में एक मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा, ठीक है, कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा एंड माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए, ये है, ये आपके सामने दिया मैंने इस तरीके का।
ठीक है, ये डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया और ये इस तरीके से ये लगा दिया। ओके, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, HBr। अब बताओ मुझे, HBr ले लिया तो ये HBr जब लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट क्या हो। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ यहीं पर, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पर लिखा है मेजर, कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस मैं आपके सामने बेटा लिख करके, ठीक है ना, दे देता हूँ 4 ऑप्शन। ओके बेटा, चलो ध्यान दो। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन है ये आपके सामने इस तरीके से मैंने Br लगा दिया और ये मेथड लगा दिया। एंड द सेकेंड वन इज, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर मैंने Br लगा दिया भाई और यहाँ पर मैंने लगा दिया मेथड, ठीक। और यहाँ पर लिख दिया क्या, माइनर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, माइनर, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन बेटा मैंने ये बना दिया, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये बनाया और तीसरा ऑप्शन मैंने क्या ये बनाया, ये इस तरीके का है, यहाँ पर ये लगा दिया और इधर मैंने मेथिल लगाया और यहाँ पर Br लगा दिया। और फिर यहाँ पर चौथा मैंने कहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से थर्ड ऑप्शन मेजर थर्ड सर। थर्ड होगा थर्ड सर। ऑप्शन थर्ड सर, थर्ड होगा। थर्ड हो जाएगा। जी सर। यस ओके, सर। हाँ ठीक है। अनम खान करके कोई ऐड हुआ है क्या जो है? नहीं सर, सर मैं नहीं हूँ, कोई और है। अच्छा, तुम्हारी आईडी से किसी ने जो है, सर ऐसे आरडी सर वाले में भी हो रहा था सर। आरडी सर में एक एक नाम से हो रहा था ऐड सर, तो कर रहा था और गाना बजा रहा था। वो होते भैया कुछ लोग। सर एक दिन तो यूट्यूब पे पूरा वीडियो चला दिए थे सब हम लोग की क्लास में। नहीं होते भैया, कुछ लोग तो ऐसे होते ना जिनकी कोई नहीं सुनता तो वो बेचारे फिर अपना जबरदस्ती सुनाते हैं, है कि नहीं। अब स्क्रीन तो शेयर हो नहीं सकती है, नहीं तो वो भी करने लगते हैं लोग, है ना। तो चलो कम से कम यही कर लें। सर ये पेन होता टैब है। भी ऑफ कर लीजिए ना, वो भी सही हो जाएगा। हाँ, नहीं वो भी करना ही पड़ेगा। सर इसका ऑप्शन फर्स्ट तो होना चाहिए, लेकिन आप माइनर लिख दिए हैं वहाँ पे। हाँ बेटा, माइनर ही होगा वहां पर वो, है ना। नहीं सर, जब ये टूटेगा तो जब यहाँ का कार्बन जहाँ Br लगा है इस पर कार्बोकेटायन तो मोर स्टेबल बनेगा ना, हाइपर कंजुगेशन से। हाँ मोर स्टेबल होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज ये समझ लो कि फर्स्ट वाले में जहाँ Br लगाए थे तो मोर स्टेबल होगा, तो मतलब शिफ्ट तो होगा नहीं। इसके बाद जब शिफ्ट होगा तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। ओके, अब सुनो, यहाँ पर क्या मैंने मेजर बोला है ना बेटा, मेजर वाला प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ, माइनर लिखा हुआ है। यही तो हम भी तो बोल रहे हैं कि आपने माइनर लिखा है, लेकिन यदि अगर माइनर न लिखा होता तो ऑप्शन यही सही होता। नहीं तो फिर रीअरेंजमेंट होता है ना बेटा यहाँ। सर वो तो 2 डिग्री सर है, ये जब 3 इसके बाद डिग्री है। कार्बोकेटायन, ये रीअरेंजमेंट होगा ना यहाँ पर, नहीं तो सर, रीअरेंजमेंट होने के बाद, कार्बोकेटायन Br पे, सर कार्बोकेटायन Br पे बन गया, ठीक है। हाँ यहाँ देखो उसके ये बाद जैसे ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, है ना। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बताओ जरा, ये पेन टैब कैसे ऑफ होता है, पेन टैब जो है ये लॉक हो जाए, कोई शेयर ना कर पाए पेन। अगर सेव कर देना तब ऊपर, जैसे ये चल रहा है M M7, जैसे ये देखो स्क्रीन चली। सर ये मेरा नेम है सर। सर मेरा नेम है गोपाल, आईपैड वाला मेरा है, दूसरा हाँ कोई हाँ ऐड हुआ है। हाँ बेटा, जैसे ये स्क्रीन पे लगा हुआ था।
ये देखो, अब ये फाइका की आईडी से चला रहा है, तो ऐसे गड़बड़ करते हैं ना, डिस्टरबेंस होगा क्लास का। दूसरों को आईडी कैसे मिल जाती है? हैं? ये ज्योति ने बनाई, जरा देखो बात को, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। सर डाउट क्लियर कर दीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। अब क्या किया जाए, देखो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से डिस्टरबेंस होता है ना। सर मेरे नाम से भी ऐड हो गया था, iPad M7 गोपाल नाम है मेरा सर, वो नाम चेंज करना भूल गया है। वो मैं अभी जैसे फाइका के नाम से ऐड हो, ये पता है, ये मतलब कोई ना कोई आईडी से जो है लॉगिन कर लेता है ना। सर अभी भी शो ही हो रहा है, ये नहीं है सर। किस सर नाम से? आपके पास ऑप्शन हो ब्लॉक कर दीजिए सर। अभी किस नाम से है? सर सबका कैमरा ओपन करवा लीजिए सर। सर यही सबसे बढ़िया रहेगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, पता चल जाएगा। नहीं ये नहीं कह सकते ना, पता चला कुछ लोग जो है रेडमी के नाम से कोई देखो एंटर होने की कोशिश कर रहा है जो। अब जब तक हम एडमिट आशुतोष गुप्ता के नाम से कौन है? सर ये जो करते हैं ना वो अपना नाम वाम से नहीं आता, वो ABCD ऐसे लिखा होगा। अब ये कोई रेडमी के नाम से है, सर ये तो है, ये बच्चा है कोई, ये बहुत बात है क्लास में, एडमिट कर ले इसको। नहीं तो कर लीजिए। आशुतोष सर ये कर दीजिए, सब लोग अपने नाम से आए, जो नाम से ना आए उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए। यस सर, जो नाम से ना है उसको ब्लॉक करवा दीजिए, ब्लॉक कर सर दीजिए। कुछ फर्जी नाम से भी तो आ सकते हैं ना सर। तो ब्लॉक हाँ, हो जाएगा वो ना, तो मतलब कहने का ये है कि अब कुछ तो जो है ना अलग अलग नाम लिख लेते हैं इस वजह से। सर एक दिन की और बात है, परसों से ऑफलाइन हो ही जाना है। नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो हाँ सर। अभी तो सर नो इस पर जो कार्बोकेटायन बनेगा, हाँ बेटा हम बना के दिखा दे रहे हैं ना इसको। हाँ बनाइए। हमारे पास में एग्जाम्पल ये है। उससे जल्दी पूरा कर देना चैप्टर, बहुत क्या दिन मंडे से खुलने का कोई ऑर्डर आया है क्या सर? अभी बेटा देखो रिटर्न में मतलब यार नोटिस ये जो आपके गृह सचिव हैं यूपी स्टेट के, है ना, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि क्या कहते हैं कि 7 से लेकर के जो है सर शायद 15 तक फिर बंद होगा। पता हाँ नहीं। जब तक चुनाव नहीं क्लियर होगा तब तक ऐसे चलेगा। फिर हम से तो बंद सोच रहे सही है बंद हो जाए, तुम लोग घर ही अरे सर पढ़वा लो। पढ़ाइए। ठीक सर देखो घर पे बेटा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना सर, बात ये है। ये पाई बॉन्ड यहाँ टूट के इस कार्बन पर आएगा ना बेटा, यस तो यहाँ पर सर क्या हो टेस्ट जाएगा? सही नहीं हो पाता। अच्छा टेस्ट नहीं हो पाता, तो तुम लोग अभी यहीं घर पे ही हो या हॉस्टल में ही हो? अगर घर पे हो तो आ जाया करो यहीं पर टेस्ट देने, है ना। और ये देखो प्लस में आया ना बेटा, ठीक है। तो ये एक और H+ कंडीशन होगी उससे भी करेंगे। Br सर इससे कार्बोकेटायन एक तरफ पाई ए जो पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा उससे भी कार्बोकेटायन बनेगा, तो उससे ज्यादा स्टेबल तो कार्बोकेटायन बन रहा है। नहीं बेटा, इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर जैसे इधर शिफ्ट कर रहे हो या इधर शिफ्ट कर, देखो इधर शिफ्ट कर रहे हो तो भी तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इधर शिफ्ट कर रहे हो तो भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो सर यहाँ तो हाइपर लेकिन कॉन्जुगेशन भी तो आ लेकिन जाएगा। बेटा हाँ, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये टर्शरी वाला होगा। टर्शरी वाला, यस सर। तो हम तो लोग सर किसको वहाँ प्रेफर आपने करेंगे? अगर यहाँ पे माइनर कर दिया है, अगर आप माइनर नहीं करते तो फिर हम लोग को तो फर्स्ट वाला ही लगता ना कि हम लोग फर्स्ट वाला ही करेंगे सर कार्बोकेटायन। फर्स्ट वाला ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सर ए इसका कार्बोकेटायन तोड़कर आप बनाइए देखो दूसरा। हाँ, हमने यहाँ 3 प्रोडक्ट लिखे थे, एक ये लिखा था बेटा, एक ये Br लिखा था,
है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, मेजर पूछा गया है, माइनर पूछा गया है? सर तो मेजर ऑप्शन तो मेजर ना पूछा है। आपने तो माइनर लिखा है ना, ऐसे ऑप्शन तो माइनर तो आएगा नहीं नहीं, एग्जाम में। ऑप्शन भी मान लो, चलो अच्छा मैं ये मान लो मैं ना लिखता, ये पहला है, ये दूसरा है ना, और ये फर्स्ट तीसरा ऑप्शन क्लियर है। है ना, ये हो सबसे जाएगा। फर्स्ट और ये हाँ यहाँ पर जी। बी आर हो जाएगा, ऐसे लिखा है ना। और तीसरा ऑप्शन मैं ये दूंगा, तीसरा थर्ड ऑप्शन ये इस तरीके से ऐसे है, यहाँ पर बी आर लगाया और यहाँ पर ये CH3 लगाया। अब बताओ, और ये थर्ड चौथा होगा। है, इनमें से कोई नहीं। थर्ड वाला। थर्ड वाला सर। थर्ड थर्ड वाला वाला होगा होगा सर। सर। बेटा थर्ड ही होगा, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट क्योंकि करेगा, क्योंकि थ्री यह अगर हाइपर इलेक्ट्रोफिलिक, कंजुगेशन से भी देखे तो भी तो बेटा 8 हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, और सर पहले इलेक्ट्रोफिलिक आप एडिशन रिएक्शन सर में कार्बोकैटायन ठीक बन है, रहा है। आपकी ठीक बात है, सत्य है सर। पहले आप दूसरा वाला कार्बोकेटान दूसरे प्रकार से लेकिन तोड़कर एक बॉन्ड बात बनाए। बताओ ना, एक मेरी बात सुनो, ये पहला ऐसे लगा दिया मैंने, यहाँ पर ये बना हुआ। हाँ। जब हमसे स्टेबल प्रोडक्ट पूछा गया है तो हम लोग 1 के थ्रू क्यों जाएंगे बेटा? सर पहले आप दूसरे वाले कार्बोकेटान बनाइए, तब हम बता रहे हैं क्यों आप जाना है। नहीं आ रहा है, जो शिफ्टिंग आपने कैसे करी है। प्लस करिए और यहाँ माइनस इसी पे बना दीजिए जिस पर आपने एरो रखे हुए हैं। ये वाला ना, पहले वही हाँ वाला। प्लस लगा दीजिए और हाँ इधर माइनस हाँ सर वही देखो वाला देखो फर्स्ट देखो वाला। यहाँ पर ये सही कार्बोकेटान। कहा सर, हाइड्राइड शिफ्ट करा के बनाए आप। हाँ, देखो ये यहाँ पर ऐसे हमने बनाया था, ऐसे इस तरीके से बी आर लगा दिया हमने। अब नहीं सर, मान लो बी मैं आर बी मत आर लगाइए, वहाँ प्लस लगाइए। आप पहले प्लस लगाइए और उसके बी आर नहीं मत लगाते हैं, यहाँ पर प्लस लगा दिया, लगाइए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पहले पर ये शिफ्ट देखो, ये मेथिल था, यहाँ पर ये मेथिल लगा हुआ था, यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, ठीक। यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस लगाइए, उससे साइड जस्ट में। हाँ यहाँ पे। इस पर हाँ यहाँ पर सर हाँ माइनस लगा। हाँ माइनस सर अब हमारा सुनिए, जब भी यहाँ पर आकर प्लस सर ये ब्रेकिंग ही गलत है सर। नहीं तो एक मिनट प्लस एक आई मिनट ग्रुप सुन लगा, ब्रेकिंग ही गलत सुन है। ले वो पहले। सर हाँ सर भाई हमारी बोलिए। बात लगाएं क्या सर? सर वो ब्रेकिंग ही गलत, फिर तो उल्टा सीधा सब लगाते रहेंगे सर। सर सर यदि हमने यहाँ जहाँ माइनस है, अगर हम यहाँ प्लस लगा रहे हैं तो यहाँ तो आप कह रहे हैं सेकंड डिग्री बन रहा है, लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ सेकंड डिग्री बन रहा है, हाइपर कंजुगेशन तो भी है। सर अरे यार, मेरे ये भाई तुम्हारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है कि नहीं है बेटा? यस, आइसोप्रोपाइल ये है। प्लस आई करेगा यार, पहली बात बॉन्ड ब्रेकिंग तो सही तो ये करो। प्लस आई है बेटा, तो ये तो इधर जो है प्लस पुश आई है, करेगा, माइनस वाले की स्टेबिलिटी को घटा देगा ना, तो है ना, माइनस यहाँ पे ये इधर ही आएगा आएगा ही ना नहीं। बेटा, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे आने अजीब पे यार। बढ़ेगी, वही ना आएगा। ठीक है। शिफ्टिंग बस ये सोचना कि ये प्लस आई ग्रुप है, ये इधर शिफ्ट कर रहा है इसमें, ठीक है। सर शिफ्टिंग हाँ, प्लस आई से देखते हैं कि प्लस एच से। किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर हम लोग प्लस आई से देखते हैं। प्लस आई स्टेबिलिटी डोनेटिंग जो ग्रुप। देखते हैं, स्टेबिलिटी वो हाइपर कंजुगेशन एंड कंजुगेशन से देखते हैं, ठीक है। ओके जब आफ्टर रीअरेंजमेंट हम देख रहे हैं लेकिन हाँ, एक बात ये भी इग्नोर नहीं कर सकते इसको आप लोग, कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और वहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हम लोगों को रीअरेंजमेंट कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब उससे बच नहीं सकते, फिर वहां ये नहीं होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिक, फिर कोई रूल नहीं। रीअरेंजमेंट के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी पर जाकर के नेगेटिव पार्ट को आपको जोड़ना रहेगा। इसी वजह से जब रीअरेंजमेंट होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट कर जाता है। ये मार्कोनिकॉफ रूल की एक प्रकार से कंडीशन भी है। अब देखो कोई डीपी सर के नाम से एंटर हो रहा है, ठीक, हम तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। चलो अगला स्लाइड आगे बढ़ा है, ठीक है। इधर बताओ क्वेश्चन, टेंशन ना लो, अब कोई एंटर नहीं हो पाएगा जब तक अलाउड नहीं किया जाएगा। अब कोई बहुत बड़ा हैकर बैठा हो तो वो अलग बात है ना। HBr, चलो बताओ बच्चों जल्दी से, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? बोलो बउआ लोग। सर बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। ये पहली बात तो बेंजीन रिंग नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन है ना सर, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन के रिंग पे सर। हाँ ये बात ऐसे बोलो, तो ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ आ जाएगा, ये इस तरीके से देखा ऐसे नहीं रहेगा, था। वहां और पर भी यहाँ यार। पर भी, ठीक है। सारे लोगों ने यही बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। यस सर। वेरी Yes, गुड, sir. यू आर सो इंटेलिजेंट, ठीक है ना।
ओके, आगे एक क्वेश्चन और देने जा रहे हैं, उसमें बताना है आप लोगों को, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम लोग मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा, मेजर प्रोडक्ट obtained from stable carbocation, स्टेबल कार्बोकैटायन। शिवम सिंह कोई स्टूडेंट है क्या अपने में? नहीं, सर ऑनलाइन में तो नहीं है, ऑफलाइन का पता नहीं। यस के नाम से, शिवम सिंह के नाम से है। सर एक मोटा सा लड़का है शिवम सिंह, अब पता नहीं वही है कि कोई और है। चलो एडमिट कर लेते हैं, बेचारे बच्चे, है ना। शिवम नाम लड़का है सर, लेकिन शिवम सिंह है कि क्या पूरा नाम नहीं पता है, चलो। शिवम नाम पता है सर। हाँ, यशराज, यश है, अच्छा ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेबल कार्बोकैटायन, तो स्टेबल कार्बोकैटायन से हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। अब चलो बेटा यहाँ पर अगला ध्यान दो, इसका बताना जरा, सभी लोग इसका बताइए, देखते कितने बच्चे इसको बढ़िया से बता लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया तुम्हारे सामने क्या, HBr। अब बताओ क्या होगा? सर बेंजाइल पोजीशन पे लगेगा। पक्का? यस क्यों सर। लगेगा बेटा? क्योंकि मेजर प्रोडक्ट क्योंकि सर हमेशा बेंजाइल CH के ऊपर लगेगा बेंजाइल सर कार्बोकैटायन बने का मोर CH के ऊपर स्टेबल Br लगेगा। ये देखो है, ये सर सर ये शिवम सिंह CH के इम्पोस्टर है। ऊपर Br लगेगा शिवम सर। सिंह नीचे नाम आ रहा है। अच्छा ना, तुम लोगों का भी नाम खराब कर रहा है। आज क्लास में पनौती लग गई है सर। लग भी रहा है। ये है क्या सर, ये क्या बार बार हो रहा है? सर आईडी चेंज करवा दीजिए आप अपनी। ये हाँ सर सर आईडी सुनने में चेंज आया करवा कोई दीजिए। सर M4 गूगल का मीट पे स्टूडेंट लेंगे ना साथ सर घुस तो जाता नहीं है होगा सर, इसमें। इतना नहीं होगा सर, गूगल मीट पे लिया करिए आप। इस पे ज्यादा दिक्कत होती है। गूगल मीट पर सर आईडी चाहिए होती है ना ओरिजिनल, सब तक हाँ। नहीं जाने देता है। हाँ यस सर, और सर, उसको जीमेल पिछले से लॉगिन भी होता है सर वो। पता नहीं क्या पसंद नहीं आ रहा, क्या हम सही नहीं पढ़ा सर रहे हैं? मैं तो कह रहा था सर यूट्यूब पे लाइव आ जाया करिए सर। हाँ। तो यूट्यूब पे लाइव आ जाया करिए, उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया करिए। है ना, तो सर ये भी प्राइवेट कर दे उसको। कोचिंग ही खुलवा दीजिए सर। सर पता नहीं चलता है लेकिन जब चलो आगे पढ़ लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3। मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल कार्बोकैटायन से बनाना है बच्चों, ठीक है। चलिएगा, अच्छा यहाँ पर एक बात और, इसका जरा प्रोडक्ट बना के सारे बच्चे दिखाएंगे, ठीक है, कि ये कैसे हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये तुम्हारे सामने हो गया CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस वन इज CH3, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये HBr हो जाएगा। चलिए बताइए बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। दो कार्बोकैटायन आएंगे यहाँ पर, एक तो इस पोजीशन पर होगा, एक इस पोजीशन पर होगा। विच वन विल बी मोर स्टेबल? बेंजाइल बेंजाइल वाला जो बेंजाइल स्टेबलाइज वाला। होगा। ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल कार्बोकैटायन से देख लो बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे सामने CH और यहाँ पर Br Br और ये आ गया CH2 और ये आ गया CH, CH3। ठीक है ना। हमेशा स्टेबल कार्बोकैटायन देखोगे, ये वाली बात याद रखना, तुमसे कभी भी मेजर प्रोडक्ट एडिशन का गलत नहीं होगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो अब कभी भी अगर आप लोगों से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आया तो आप लोग गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ा देते हैं स्लाइड को, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक। सर इसका एक क्वेश्चन और करवा दीजिए ये वाला। बिल्कुल बेटा करा देना, ठीक। चलो इधर बताना, अच्छा बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देते हैं। ये हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये है HBr। चलो बताओ बेटा इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर कौन सा होगा? वाली बेंजीन है वहां पर कार्बन है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे बता देना, है ना। मेजर प्रोडक्ट में X पर जुड़े या Y पर जुड़े? Y पर। वाई पर।
वाइपर, ठीक है ना, कवर कर लिया ना बेटा। तो ये प्रोडक्ट हमारे लोगों का देखो ये बन जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा, और इधर लगेगा तो कैसा हो जाएगा, एक्स पर लगेगा तो माइनर हो जाएगा। माइनर हो Minor. जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे भाई, ठीक है। चलो ध्यान दो भैया, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर कवर कर लें। हाँ बेटा, यक्स पर कैसे जुड़ेगा सर? जब हम उस पर +2 लगाएंगे तो 1,2 हाइट शिफ्टिंग नहीं हो जाएगा स्टेबिलिटी लेकर के? हाँ तो ये फिर से इधर वाली पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर ऐसा दिया होगा तो वो कैसा प्रोडक्ट माना जाएगा, माइनर ही माना जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो, तो बना लेंगे प्रोडक्ट यहाँ पर, और नेक्स्ट आ जाइएगा। अब हम लोग डिस्कशन यहीं पर करने जा रहे हैं अपने लोगों की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, सबको पता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एल्कीन ही देता है, ठीक है। अब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ के एडिशन यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों का ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाता है। ओके बेटा, क्लियर। चलो अब देखो, मजे की बात तुम लोगों को बताएं, मजा आ जाएगी सुन के। अब किसी भी तरीके से मैं एक्सेप्ट तो कर नहीं रहा हूँ रिक्वेस्ट, तो सिंह सर के नाम से ऐड हो गए, है ना। इधर किसी के नाम से नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो सिंह सर के नाम से तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन इग्नोर कर दो सर, कहाँ तक देखोगे आप? कौन है ये लोग सर? कुछ है जो जिनके जिंदगी में बहुत खाली टाइम है बेटा, है कि नहीं, जो सब मोह माया से पार हो चुके हैं, अब बाबा बनने के सिंह कगार सर पे ही हैं। तो नहीं है मोटिवेट करने आ रहे हो। नहीं नहीं भाई, जूम क्लास में कहाँ सिंह सर आते हैं मोटिवेट करने आते जल्दी? हैं आते हैं सिंह सर आते हैं, कभी कभी आते तो हैं मीटिंग सिंह लेते सर, हैं। कभी कभी आ लेकिन वो जाते बता हैं। के आते हैं। आएंगे ना, वो बता के नहीं आएंगे। टेंशन मतलब, मैं जहाँ से क्लास ले रहा हूँ सर का केबिन बिल्कुल बगल में ही है, सर को आना होगा तो ये आ जाए। यस सर, वहीं बगल पीछे ठीक वाले है, क्लास में दिख रहा है यहाँ से हाँ दरवाजा। ठीक है, या तो सर एसपी अपने नाम से आते हैं या तो फिर न्यू लाइट के नाम से आते हैं। ठीक है। पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड कैसा है मालूम होना चाहिए बेटा, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। चलो सर बताओ। क्लास खुलवा लीजिए सर, ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सर के हाथ में है भाई। तो बोल रहे डिस्टर्ब हो रहा है। चलो नहीं तुम लोग अब जल्दी जल्दी, हम तो दुआ कर रहे हैं भैया जल्दी जल्दी खुले, तुम लोगों के दर्शन हो, बहुत दिन हो गए देखे, है कि नहीं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आपको पता है यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड लिया गया, तो बताओ फ्री रेडिकल एडिशन होगा, कैसा रूल लगेगा यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ। बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सबको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, CH2 और ये बियर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बताइएगा, ठीक है। ये है आपके सामने, ये हो गया क्या, CH3, ओके बेटा। यहाँ पर जब आ गए तो ये देखो बेटा क्या है, HBr है, HBr, और आके हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने है HBr, और ये हो गया R2, ओके। चलो बताओ बेटा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए बेटा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर कौन सा होगा, और अगर माइनर हुआ तो माइनर कौन सा, ये भी बताना है आप लोगों को ना। क्या हो जाएगा बेटा, CH3 के पास सर यस जोड़ दीजिए, वो मेजर प्रोडक्ट हो CH3 जाएगा। के पास H जुड़ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये तुम्हारे सामने है CH3, और इधर क्या लग जाएगा, ये Br लग जाएगा, ओके। ये मेजर है। हाँ, ये मेजर ये होगा मेजर सर। है, क्योंकि पेरोक्साइड लगा है, ओके बेटा। सर इसका मैकेनिज्म भी बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बता देंगे बेटा, बस एक एग्जांपल और दे दें फिर आगे करा देते हैं इसका मैकेनिज्म। ये हो गया
और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से ये डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर आ गया हम लोग बेटा HBr और ये क्या हो गया पेरोक्साइड यानी R2 गया। अब बताओ यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट यही तो बनेगा ना बेटा। मेजर प्रोडक्ट अगर देखोगे तो इस तरीके से हम लोग आएंगे और यहाँ पर क्या लग जाएगा Br लग जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या लग जाएगा Br लग जाएगा। तो ये देखो कैसा हो गया मेजर प्रोडक्ट। आ जाओ इसकी मैकेनिज्म कवर करते हैं। सारे बच्चे देख लीजिएगा इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। अब अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो लेट मी डिस्कस कि सबसे पहले इनिशिएशन कहाँ से होता है। इनिशिएशन होता है, ये आपको पता है, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में यहाँ पर होमोलिसिस कराएंगे। तो सबको पता है बेटा होमोलिसिस जो होगा तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से हो जाएगा होमोलिसिस। यानी यहाँ पर जो स्पीसीज बनेगी वो क्या हो जाएगी RO फ्री रेडिकल एंड RO फ्री रेडिकल। बेटा ये इनिशिएशन होता है। अब RO फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो जब यहाँ पर देखोगे तो ये RO फ्री रेडिकल किसके पास आ जाता है, RO फ्री रेडिकल आ जाता है किसके पास, HBr के पास। ओके, किसके पास आ जाएगा, HBr के पास। अब बेटा जब ये HBr के पास आ जाता है तो यहाँ पर इसके पास आ जाएगा और यहाँ पर इसका क्या करा देगा, होमोलिसिस करा देगा। H चला जाएगा O के पास तो ये बन जाएगा क्या बेटा ROH, है ना। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कितना बन गया Br फ्री रेडिकल। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा। अब हमने सबस्ट्रेट ले लिया, मान लो हमारे पास सबस्ट्रेट था प्रोपीन का, CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का है। तो जब प्रोपीन लिया और यहाँ पर कौन आ गया बेटा, ये आ गया Br फ्री रेडिकल। ठीक है, Br फ्री रेडिकल। तो जब Br फ्री रेडिकल आया तो Br फ्री रेडिकल आने पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह इस तरीके से ऐसा है और ये इस तरीके से ऐसा, होमोलिसिस हो गया। अब होमोलिसिस जब हुआ बेटा तो होमोलिसिस के बाद यहाँ पर आप देखना, सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये बन गया CH3 CH फ्री रेडिकल और ये CH2 फ्री रेडिकल, ऐसे ही तो बन करके आएगा ना, है ना। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये दो फ्री रेडिकल बन गया, Br लगेगा। तो Br जब लगेगा तो एक बार जब Br लगेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और ये आ गया क्या CH2Br, एक बार ये लग जाएगा, ये फ्री रेडिकल है। बेटा ये फ्री रेडिकल कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। और दूसरा जो बन सकता है वो ये बन सकता है क्या, CH3 CH Br और ये CH2 फ्री रेडिकल। ठीक अब एक बात बताओ, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है ना, दो रिएक्शन इंटरमीडिएट पॉसिबल है। बेटा आप मुझे बताओ आप कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रेफर करोगे, मोर स्टेबल वाला या लेस स्टेबल वाला, मोर स्टेबल। ठीक है ना, तो ये मोर स्टेबल हो गया और रिएक्शन इंटरमीडिएट ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल हो गया। तो हम लोग प्रेफर हमेशा करते हैं कौन सा, मोर स्टेबल वाला। अब जो मोर स्टेबल वाला है ना, हमने क्या किया, इसी में मोर स्टेबल वाले में H फ्री रेडिकल को अटैक कराया, ऐसे ऐसे अटैक कराया तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये बन गया क्या CH2Br। इसीलिए ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि आप लोग पढ़ करके आए हो, पहले क्या पढ़ के आए हो आप ये पढ़ के आए हो बेटा कि जब रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, अगर इसमें हाइड्रोजन हम अटैक करा देंगे, फ्री हाइड्रोजन यानी कि ये जो फ्री रेडिकल है, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH और ये आया Br और ये कैसा आ गया CH3। अब देखो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए लेकिन कैसा हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। अब बताओ बच्चों ये मैकेनिज्म समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बोलो। यस सर, आ गई ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए यहीं पर अपनी अगली स्लाइड पर। अब देखो एक बात बताना, ठीक है, HF HCl HBr एंड देन HI। आप मुझे यहाँ पर बताओ मार्कोनिकॉफ रूल हम किस किस केस में लगा सकते हैं।
HBr presence of peroxide. मार्कोनिक आप सब में लगा सभी सकते के हैं ना लिए लगा मार्कोनिक। सकते हैं सर। हाँ, ये वेरी गुड बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना, अप्लाई इन ऑल केसेस, यानी कि सारे केस, ऑल केस। लेकिन याद रखना बेटा, ये जो HI है ना, ठीक है ना, HI, इन केस ऑफ HI, इन केस ऑफ HI, HI के केस में क्या होता है, आयोडीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल कन्वर्टेड इनटू, आयोडीन मॉलिक्यूल। हाँ बिल्कुल सही, किसमें, I2 मॉलिक्यूल, ठीक। HI के केस में आपको पता साइज बड़ा होता है इसका। अच्छा एक बात और बताओ, यहीं पर इंपॉर्टेंट बात ये मैं करने जा रहा हूं बेटा, अगर आपके पास में देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके साथ अप्लाई होगा, बोलो बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ किसके साथ, HBr के साथ, है ना बेटा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा HF और HCl के केस में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस नहीं होते, क्यों नहीं होते, सर क्योंकि बहुत ज्यादा वो रिएक्टिव होते हैं, बहुत इन ज्यादा केस रिएक्टिव होते हैं। दो ऑफ रीजन है HF सर, इसके एंड पीछे सर दो HBr। रीजन है। एंडोथर्म। ये तो प्रोपगेशन स्टेप एंडोथर्मिक होता है। हाँ एक ये एक और। हाँ तो इसका हम ओवरऑल रीजन क्या दे सकते हैं बेटा, HF एंड HCl, प्रोसेस एंडोथर्मिक। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल नॉट प्रोड्यूस क्योंकि सर वो दोनों कोवेलेंट होते हैं ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। अब समझ में आया, यस हम जो बता रहे थे कोवेलेंट होते हैं तो ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाए। अभी ये रीजन ठीक है, कंफर्टेबल हो इसके साथ में, बोलो भैया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। हाँ बताओ बेटा, सर HI के साथ क्यों नहीं होता, किसमें बोला, तो HI देखो I2 मॉलिक्यूल बना लेता बेटा, इसलिए, ठीक है, हाँ ओके, चले आगे। तो अच्छा एक अब क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जरा बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके बेटा, यहां पर हमने ले लिया HCl और यहां पर हमने ले लिया पेरोक्साइड, ओके, क्या ले लिया, पेरोक्साइड। चलो बताओ, पेरोक्साइड, चलो बताओ बेटा, HCl ले लिया, बताओ प्रोडक्ट मेजर क्या बने, मार्कोनिक क्लोरोप्रोपेन। CH3 CH और Cl, ये हो जाएगा CH3, है ना बेटा, यस सर। चलो बताओ क्या यहाँ पर असर आएगा क्या, नो सर। पेरोक्साइड का कोई असर होगा क्या, नहीं होगा ना, वेरी गुड, ओके बेटा। चलिए अब आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर देखा तो हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी फिनिश कर चुके हैं। उतना टाइम करवा रहे थे। हाँ बेटा, सर उतना अच्छा नहीं समझ में, जिस तरह मतलब कार्बो हो पा रहे हैं सर। बेटा समझ नहीं पा रहे, तुम क्या बोल रहे हो, बोलो सर जितना कंफर्टेबल कार्बोकैटायन वाली मैकेनिज्म में इसमें नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा सर कार्बोकैटायन वाले मैकेनिज्म में ज्यादा। अच्छा उसमें समझ आया था पूरा, सभी देखो, फ्री रेडिकल वाला देखो भाई, एक बार रिकॉल करा देते पूरा। फ्री रेडिकल में कहा गया कि फ्री रेडिकल बनता है तो यहाँ पर HBr मैंने हर जगह लिया हुआ है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जोड़ रहे हैं, ओके ठीक, सब जगह देखो मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ। अब फिर बात आई कि ये रिएक्शन देखो होती कैसी है, तो अगर मैकेनिज्म समझ गए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में होमोलिसिस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, होमोलिसिस हो गया। जब होमोलिसिस हुआ तो RO फ्री रेडिकल और O फ्री रेडिकल बन गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, यह RO फ्री रेडिकल गया रिएजेंट के पास, जो कि कौन सा है, HBr है, यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगा। जब होमोलिसिस हो जाएगा तो H फ्री रेडिकल RO के पास आएगा तो बन गया ROH, Br फ्री रेडिकल फ्री हो गया,
Br फ्री रेडिकल जा करके इस सबस्ट्रेट से, मेन सबस्ट्रेट यहाँ पर कौन था, एल्कीन था, तो यहाँ पर जब आएगा तो इसमें ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर भी होमोलिसिस हो जाएगा। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, यहाँ पर दो तरीके के फ्री रेडिकल बन रहे हैं, एक बन रहा है 1 डिग्री और एक बन रहा है 2 डिग्री। तो एक बार ब्रोमीन जब अटैक किया तो यहाँ पर ब्रोमीन 2 डिग्री हुआ, एक बार जब यहाँ पर अटैक किया तो 1 डिग्री बना। अब हमने आपसे कहा कि बेटा आप कौन सा इंटरमीडिएट प्रिफर करोगे, तो सबने जवाब दिया 2 डिग्री वाला, यानी ये 2 डिग्री का इंटरमीडिएट बन रहा है Br के जुड़ने के बाद। अब सुनो, ये कह दो ये वाला कहाँ से आया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आया इस जगह से, ROH जो है यहाँ पर होमोलिसिस से आया, ठीक है, इस होमोलिसिस से आया, क्योंकि RO जो है ये फिर से ऊपर चला जाएगा और रिएक्शन में जैसा था वैसा का वैसा ही बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पर जब जुड़ेगा तो माइनर प्रोडक्ट बन गया। ओके, अभी बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? जी अच्छा, बर्थडे है क्या? अरे हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे पूरा 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 पूरा। सर हम लोग भी हैं। बिल्कुल बेटा। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। ये अमित सर हैं हमारे, आप लोगों ने YouTube पर देखा होगा इनको। जी सर, देखा है। यस सर। ठीक है यार, बहुत बढ़िया था वैसे। चलो हाँ भाई, आ जाओ जल्दी से फिर से। ठीक, कुछ लोग क्या खाने वाने चले गए क्या? अच्छा है अभी, दिए नहीं आप? हाँ बिल्कुल, तुम लोग सिलेक्ट हो जाओगे तो तुम लोगों के साथ ग्रैंड पार्टी करेंगे, आप लोगों से प्रॉमिस किया है ना। हाँ जी बिल्कुल। HF, HCl, HBr, बेटा मेरा यहाँ पर मैंने बताया था कि इन सारे केसेस में हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं। मान लो कहीं पर एडिशन कराना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया कि HI के केस में और HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, तो HBr जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है तो हम लोग वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। वहीं पर क्वेश्चन है क्या है कि HF और HCl क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे सकता है, तो जवाब हुआ नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। इस वजह से हम लोग HCl और ये जो HF है इनके केस में हम लोग कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को ही प्रिफर करते हैं। और इसका मैंने ये एग्जांपल दिया जहां पर पेरोक्साइड लगा करके बोला, तो आप लोगों ने खुद ही बताया कि यहाँ पर पेरोक्साइड कोई भी असर नहीं डालेगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आ जाइए अपने अगले रिएक्शन पर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं हम सब लोग। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें होती है जरा देखो। अच्छा, क्या मैं तुम लोगों को ये बता चुका हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे पहचानोगे? बताओ कमेंट करके, टेक्स्ट में मैसेज करके। हाँ, कार्बन के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड में, कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच, डबल मल्टीपल बॉन्ड में लगे या हों। मल्टीपल बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, है ना बेटा? हाँ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो हम लोग बोलते हैं वो क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है बेटा, चलो ध्यान देते हैं आगे यहीं पर। अच्छा ठीक, यहाँ पर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, इट इज गिवन बाय aldehydes ketones, ठीक है ना, साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स, ओके, साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या देंगे, ये एडिशन देते हैं। वो भी कैसा, बोलो बेटा,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, राइट। आपके सिलेबस में मेनली किसकी किसकी है? सी डबल बॉन्ड O की है, और किसकी है बेटा? सी ट्रिपल बॉन्ड N की है, और फिर किसकी है? सी डबल बॉन्ड S की। एक ही दो रिएक्शन है जिनको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैकेनिज्म आप लोग ऐसे पढ़ते हो इसकी, सी डबल बॉन्ड O की अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल और क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पर जब ब्रेकिंग होती है तो बेटवा ये प्लस में आता है, ये माइनस में आता है, एंड ये जो तुम्हारे सामने है इसकी शिफ्टिंग कहाँ पर हो जाती है? ऑक्सीजन पर। सबको पता है ये चेंज हो जाता है O माइनस में, और ये किसमें? प्लस में। तो सबसे पहले यहाँ पर अटैक कौन करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल करेगा तो यहाँ पर इंटरमीडिएट देखो क्या बन जाएगा बेटा? ये माइनस बनता है ना, O माइनस। न्यूक्लियोफिलिक क्यों प्रेफर किया? क्योंकि देखो आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्टेट सबके कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? बोलो बेटा, ठीक है ना? ऑक्टेट कैसे है? कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो दूसरा वाला अगर हम लोग दूसरा ये बनाते हैं तो यहाँ पर ये आपके सामने लगा दिया। अगर मान लो मैं पहले ये पॉजिटिव लगा देता और O और इलेक्ट्रोफाइल ऐसे लगा देता, तो क्या बताओ ये बेटा प्रेफर करेगा? क्या ये प्रेफर करेगा? ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। तो ये मैंने आप लोगों से बोला जो पहले अटैक करेगा वही रिएक्शन का टाइप होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पर यह स्टेबल है। ओके बच्चे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहीं पर एक छोटी सी रिएक्शन देते हैं, काफी बढ़िया सी रिएक्शन है। CH3 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा कैसा? H। तो यहाँ पर जब देखोगे इसकी रिएक्शन आपने करा दी HCl से। सबको पता है ये प्लस में आएगा और ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर बनेगा क्या? लेट मी डिस्कस, लेट मी चेक। इस जगह पर जब देखोगे तो ये यहाँ पर आ गया, टूट गया। अब जब टूट गया तो आपने देखा ये क्या हो गया? CH3, ये हो गया H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, और ये इस जगह पर क्या आ जाएगा? CN। साइनोहाइड्रिन होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ व्हिच काइंड्स ऑफ रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम बताएं, अच्छा यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? iPad M7 सर, मैं फिर ऐड होऊंगा तो प्लीज ऐड कर लीजिए, अभी लेफ्ट हो रहा हूँ। ये iPad M7 के नाम से कौन है वो? सर गोपाल सर, मैं। अच्छा, तुम तो यार पढ़ रहे हो। सर कहीं जाना है तो इसलिए सर लेफ्ट हो रहा हैं? हूँ। कहीं जाना है सर इसलिए लेफ्ट हो रहा हूँ। कहीं जाना है? यस सर। अभी तो 14 फरवरी दूर है, अभी कहाँ जाना है? सर बुला रहा है, कोई जाने दीजिए उसको। चलो जरूरी है ठीक है सर। बेटा, है ना? जाने वाले कोई नहीं रह सकता है। चलो भाई, चलो ठीक है ना, ऐड कर लेंगे। ओके बेटा। सर नवरात्रि शुरू हो गई है सर, 2-3 दिन हाँ। बाद शुरू हो जाएगी। अरे अभी तो हफ्ते भर का त्योहार है भाई, है ना? तुम लोगों का फेवरेट त्योहार, एक ही तो त्योहार मनाते हो। चलो पढ़ाई किया जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने, अच्छा हाँ, हमने कुछ पूछा था तुम लोगों से, यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है बेटा, यहाँ पर इंटरमीडिएट एनायन बनता है बेटा, ठीक है ना? क्योंकि ऑक्सीजन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, तो एनायन बनता है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन ये आया हुआ है, मैं पूछने भी जा रहा हूँ आप लोगों से, और ये इस तरीके से है। ये यहाँ पर ऐसे आ गया, और ये आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, रिएक्ट विद HCN gives intermediate, और ऑप्शन देखो,
जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर में है। साइक्लो पेंटा साइक्लोपेंटेनॉइल कैटायन साइक्लो पेंटेनॉइल एनायन। तीसरा है साइक्लो पेंटेनॉइल रेडिकल। चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला होगा। एनायन वाला होगा ना बेटा? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर एनायन पर सबको पता है कि यह इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बनेगा, एनायन बनेगा, तो एनायन वाला हम लोग सही कर। ओके बेटा, चलिए। अच्छा, अब आ जाओ वहीं पर, रिएक्टिविटी कैसे चेक करोगे? रिएक्टिविटी कैसे चेक करोगे? रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा हो जाएगा? नेट पॉजिटिव चार्ज। नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन कहां पर? नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन। sp2 कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, सर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा ना सर? हाँ जी बेटा। तो सर न्यूक्लियोफाइल आएगा ना सर? तो इंटरमीडिएट से न्यूक्लियोफाइल कैसे होना चाहिए? कैटायन सर? नहीं, जब पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा कि नहीं? तो एनायन ही तो होगा। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कार्बो एनायन, मैंने एनायन बोला। ठीक है, रिएक्टिविटी इनवर्सली रिलेटेड किसके हो जाएगी यहाँ पर? स्टीयरिक हिंड्रेंस। ओके बेटा, तो ये यहाँ पर हम लोग आराम से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछ लें यहीं पर। बताओ बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा कौन होगा? एल्डिहाइड एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अच्छा। अब जरा यहीं पर एक क्वेश्चन हम लोग और पूछ रहे हैं, ऑर्डर वाला, आगे बढ़ाए स्लाइड। ठीक है, HCHO, ठीक है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो, वहीं पर देखा जाए तो C6H5 और CH2CHO, फिर है C6H5CHO, ठीक। उसके बाद है CH3COCH3। बताओ बेटा, इन दोनों में यहाँ पर जब देखोगे COCH, इन चारों में ऑर्डर क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ। फर्स्ट थर्ड फर्स्ट उसके बाद थर्ड सर फोर्थ। सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। सर फर्स्ट के बाद थर्ड क्यों नहीं होगा? बताओ, बोलो भाई। हाँ, कुछ आया। सर क्योंकि वो एलिफेटिक है और वो एरोमेटिक है। उससे क्या होगा? नहीं सर, उसमें डायरेक्ट बेंजाइल ग्रुप उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा ना। यहाँ पर देखो, ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है, जो बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड होता है ना, ये एलिफेटिक से कम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। एलिफेटिक से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद में फिर ये, और फिर क्योंकि यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड में जब कंपैरिजन करोगे तो किसका ज्यादा होता है? एल्डिहाइड का ज्यादा। हाँ, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, देखिएगा। मोर
reactive for nucleophilic addition reaction. More reactive for nucleophilic addition reaction. पहला है, ये है डबल बॉन्ड, दूसरा है बेटे यहाँ पर डबल बॉन्ड, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर बताओ। फर्स्ट सर, एंगल स्ट्रेट, फर्स्ट वाला। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है सर। ये जो हाँ आपने बेटा। पहले एग्जांपल दिया है हम्म, सर, इसमें थर्ड और फोर्थ वाले में फोर्थ का ज्यादा नहीं लेंगे एज कम्पेयर टू थर्ड, क्योंकि सर थर्ड वाले में तो 1 2 3 4 ऐसे ना बेटा? यस सर। हाँ अब सर तो देखो, थर्ड वाले में रिंग के हाँ अंदर जा रहा होगा ना पॉजिटिव चार्ज, हाँ, और फोर्थ वाले में सर दो साइड से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, फोर्थ वाले में हाँ प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो सर फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। बेटा एलिफैटिक और एरोमेटिक, ये चीज, ये एलिफैटिक है और एरोमेटिक। मैंने बताया एलिफैटिक जो होता है वो सपोर्ट वाला तो कीटोन है ना, वही कीटोन मतलब तो लास्ट में होगा। कीटोन तो वैसे भी एल्डिहाइड से कम हो जाए, यस सर। ठीक है। ये बेटा इसका समझ में आया ये वाला एग्जांपल? सर नहीं समझा दीजिए, जी हैं? सर समझा दीजिए वाला। देखो अगर कार्बन कम होता है बेटा तो हिंड्रेंस कम होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? लेस कार्बन, हाँ लेस कार्बन ओके सर। हाँ तो हिंड्रेंस कम हो, लेस कार्बन लेस हिंड्रेंस, ठीक है ना? ये याद रखिए, लेस कार्बन लेस हिंड्रेंस। तो हम लोग आराम से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाएं। यहीं पर ये हम लोगों का एडिशन पार्ट जो है इसको हम लोग आगे समझ लेते हैं, देख लेते हैं अपना कंटेंट। एक क्वेश्चन और बताना जरा, ठीक है? more reactive for nucleophilic addition reaction, more reactive for nucleophilic addition reaction। पहला ऑप्शन F CH2 CHO, सेकंड हो जाएगा Cl CH2 CHO, तीसरा हो जाएगा Br CH2 CHO, चौथा हो जाएगा आयोडीन CH2 CHO। बताओ कौन सा होगा? फर्स्ट। पहला होगा ना बेटा? फर्स्ट वाला सर। ठीक है, हाँ मतलब विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होगा तो रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा ना। बढ़ाएगा। जैसा एक और क्वेश्चन देखो, CCl3CHO है ना बेटा, और CH3CHO, उसके बाद में है CH3CH2CHO, उसके बाद है HCHO। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा? फर्स्ट वाला। होगा ना? हाँ अब ये फर्स्ट हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट के बाद फिर कौन होगा बेटा? फोर्थ के बाद फिर सेकंड फिर थर्ड। वेरी गुड, यू आर सो जीनियस बच्चों।
ठीक है, थैंक यू सर। चलो भैया, हाँ बस बस आगे बढ़ते हैं। तो अब बताओ कभी ये आएगा तो गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? सर बैक वाले पिछले वाले में सर ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा। हाँ बताओ बेटा। पिछले वाले में ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें सर हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा। हाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, माइनस आई के अकॉर्डिंग। थैंक यू। आ जाओ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे क्या है हम लोग देखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन भी 3 तरीके से होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यही तो होता है ना, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बाकी तो इजी होता है समझना, है ना, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल वाला आता हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग SE भी लिखते हैं। यह है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, इट इज गिवन बाय, इट इज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूट। सुंदरम बेटा बस वेट करो, ये सब्स्टिट्यूशन करवा दें फिर फाइनली एलिमिनेशन ही बचे, ठीक है ना। अगले टर्न पे तो ये पूरा तुम लोगों को फिनिश हो जाएगा, मैकेनिज्म पूरा ऑल अबाउट। हाँ सर फिनिश करवा दीजिए, बहुत लेंथी है। अगले टर्न पे देखो, और दूसरी चीज जितना हमने आपको बताया है, जितना हमने कराया है, अगर वो आप लोगों ने कर लिया है पूरा तो मैकेनिज्म का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आबिया रिएक्शन मैकेनिज्म का PDF ग्रुप पर तो पहुंच गया है बेटा। नहीं सर क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस का सर। अच्छा नहीं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन बेटा हम लगाते तो हैं YouTube पर। लास्ट वाली PDF नहीं भेजी थी आपने सर, जिसमें आपने कंसाइज नोट्स बनवाए थे ना, आपने वो वाली नहीं भेजी। अच्छा, जिसमें मैंने ऑर्डर बताया था और फिल इन द ब्लैंक्स कराया था और रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन का जो बनाया था। जी सर वही वाला। हाँ तो वो हम भेज देंगे बेटा, ठीक है, आज ही भेज देंगे। हमने इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि कल जो है, कल सेशन और लगना है अभी, तो कल पूरा नेम रिएक्शन का और ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके तो भेज देंगे, लेकिन तुम लोगों को ही पर्सनली भेजेंगे, मतलब जितने SRB वाले हैं, और किसी बैच के बच्चों से शेयर मत करिएगा क्योंकि अभी उसको करवाना है। तुम लोग तो अपने स्कल लोग, पता चला वो लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो गए देख के। सर आपने ऑफलाइन बात करी, ऑफलाइन में वाले ग्रुप में नहीं आता कुछ। ऑफलाइन में नहीं आता है कुछ सर, ऑफलाइन में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, एक भी नहीं आया। सर आप उसमें ऐड है, सर आप ऑफलाइन ग्रुप में ऐड है। हम ऐड हैं सर देख हम जितने में ऐड हैं हम तो बेटा भेज देते उसमें। सर आप पता नहीं भेजते हैं। अच्छा सर आप ऑफलाइन वाले में नहीं है। हम ऑफलाइन वाले में नहीं है ना। यस सर। ठीक है, चलो भी क्लास के बाद ही हम जाते हैं ऑफिस। सर आपने भी 2 सेशंस लिए ना यूट्यूब पर रिएक्शन मैकेनिज्म के। हाँ, और एक 2:30 बजे वाला लिया था और एक दिन नाइट में लिया था मैंने। सर रात वाला सबसे सही है सर, हम लोग को भी टाइम मिल जाता है। रात असल दिन में में बायो का सेशन रहता है ना तुम लोगों का, तो यार बायो वाला बहुत लंबा चल जाता है। सर यूट्यूब पे क्लास वाला दोनों का कंटेंट सेम रहता है। किसमें? सर यूट्यूब पे आप जो पढ़ाते हो और यहाँ पे दोनों में सेम ही रहता है। देखो कंटेंट हम पूरा देते हैं बेटा, मतलब हाँ ये है कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, जिससे हम थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट बढ़ा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन और यूट्यूब में भी हम इतना कराते हैं कि जो बच्चे जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना,
उनका भी काम चल जाए। अगर वो पढ़ने वाले हैं तो उनका काम चल जाएगा। ओके सर। ये चीज मतलब किसी के साथ देखो लापरवाही नहीं होती है यार, ये चीज है। ठीक है। हाँ बेटा। सर हमने आपको स्क्रीनशॉट करके भेजा एक व्हाट्सएप पे फोटो, मतलब वो वाले ग्रुप में आप नहीं है ऐड, वो ऑफलाइन मतलब है SRB वालों का। अच्छा तो ठीक है बेटा, हम बोल देंगे कि इस वाले ग्रुप पे हमको ऐड कर दें। ठीक है। ओके हमने सर। जबकि मतलब जब कल जब हम लोगों की बात हुई तो मैंने बोला था ऑफिस में, लेकिन हो सकता है बहुत काम रहते हो भाई। ठीक है चलो बेटा ध्यान दो यहीं पर। क्या है ये? इट इज given by एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी ये हमेशा कौन देगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसी रिएक्शन। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कौन सा है? बेंजीन है, टोलीन है एंड फिनॉल है, एनिसॉल या एनिलीन है। ये हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे जरा समझ लो। आपको पता है जैसे हमारे पास में ये बेंजीन है बेटा, ये बेंजीन है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो बेंजीन है इसमें आप लोग जरा देखिए। ठीक है, कैसे समझो बेटा। ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, कैसे बनेगा, कैसे रिएक्टिविटी हम लोग देख लेंगे। तो ये जाएगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा बेटा, और जैसे रिप्लेस करेगा तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल देखो ऐड हो गया, यानी इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और बाहर क्या है ये बेटा? H+। ऐसे कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जब रिप्लेसमेंट कराते हैं तो रिप्लेसमेंट कौन करता है यहाँ पर? ग्रुप का या एटम का? इलेक्ट्रोफाइल करता है। ठीक है ना। कैसे करता है मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से सारे बच्चे। ये आपके सामने देखो, ये लिया गया है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हाइड्रोजन है तो ये इस पर शिफ्ट होता है। तो इस पर शिफ्ट तब होता है जब ये इलेक्ट्रोफाइल आ करके यहाँ पर क्या करता है बेटा? अटैक करता है। ये इस वाले पॉइंट पर, इस वाले सेंटर पर अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है, तो हाइड्रोजन तुरंत बाहर निकलता है। तो देखो यहाँ पर कुछ नजारा इस तरीके का दिखाई पड़ता है बेटा, ध्यान दीजिएगा सारे। यहाँ पर नजारा कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा नजारा हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस जगह पर ये देखो क्या है? हाइड्रोजन है ना। और यहाँ पर क्या लग गया? इलेक्ट्रोफाइल लग गया। अब देखो भाई, ये इंटरमीडिएट बना यहाँ पर। एक प्रकार से ये जो है बेटा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि ये स्लो स्टेप होता है भाई, स्लो स्टेप है ये। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्लो। अब सुनो जरा, यह पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत यहाँ पर नहा धो के शिफ्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जो H+ निकलेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ कौन लेके जाता है? ये लेके जाता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया? प्रोडक्ट भी बन गया, ये डबल बॉन्ड फिर से अपनी जगह पर आ गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड भी हो गया, और बेटा यहाँ पर बाहर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन आ गया? हाइड्रोजन भी आ गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सुनो जरा, सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है। तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी तो फिर बेटा तुमको लिखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना साहब? सर की है सर। सर 5:30 पर है। अच्छा, तो अभी 5 मिनट तो और ले सकता हूँ मैं, हाँ है ना? हाँ, या फिर छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट टर्न पे कवर करा दे। सर ये वाला क्लियर करा दीजिए सर। नहीं, इसमें फिर अभी टाइम लगेगा, ऑर्डर बताना पड़ेगा ना। एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, वीक एक्टिवेटिंग, वीक डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेट एक्टिवेटिंग, ये सारा कुछ सब्स्टिट्यूशन से कल ही करा दीजिएगा सर। हाँ, ये वाला इतना मैं जो है ये आप लोगों को सेव करके भेज दूंगा। सर ये PDF भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। आज क्लास सर आज ऑफलाइन पे ऐड हो जाइएगा आप। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं देखो मैं आज अभी जस्ट इसके बाद ऑफिस में जा रहा हूँ। ठीक,
आप याद रखना सर, वहीं चले जाओ ऑफिस। बिल्कुल बेटा, ठीक है। सर अपना नंबर ओके। बोल दीजिए, हम लोग आपसे पर्सनली मांग लेंगे ओके जिसको बेटा। नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर का भी सर पीडीएफ ओके सर, थैंक यू ऑनलाइन सर। वाले पे नहीं शेयर हुआ था, कल शेयर आप कर लोगों का ये दीजिएगा। फिनिश हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। जी ओके सर। हाँ बेटा। सर नेक्स्ट लेक्चर का भी पीडीएफ एस शेयर ब्लॉक, नहीं हुआ था। हाँ नेक्स्ट लेक्चर, अच्छा इससे पिछले वाला जो, जी 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 सर। हाँ ठीक है, तुम मुझे ऑनलाइन मैसेज कर वाले। देना, मैं दोनों भेज जी थैंक यू सर, थैंक यू। दूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।